हेलो एंड वेलकम। सोमवार की सुबह एंड देयर सो मच टू डिस्कस। ऑप्टिमिज्म के साथ शुरुआत कर रहे हैं हम, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक है भारतीय बाजार के लिए लगातार जो सारे ट्रिगर्स हैं, और हमें विदेशी बाजार के ट्रिगर्स की अब ज़रूरत इतनी नहीं है। भारतीय बाजार अपने दमखम पर भी आगे बढ़ने का कह सकते हैं कि एक सक्षम है अपने दमखम पर आगे बढ़ने के लिए, और यही हमने दिखाया है। इसका प्रमाण लगभग पिछले एक महीने में भारतीय बाजार ने कई दफ़ा दिखाया है। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के मूव, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, स्टैटिस्टिक्स, डेटा पॉइंट्स, वो सब जो पॉजिटिव आए जब टैरिफ के जिटर्स चल रहे थे, तो भारतीय बाजार रैशनल अप्रोच दिखा रहे हैं और दिखाते ही जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त विदेशी बाजार से संकेत मिले जुले हैं। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 35 टू 40 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। एशियाई बाजार की ठीक ठाक शुरुआत कही जाएगी। जापान के बाजार जो है वो आज बंद रहने वाले, और अमेरिकी बाजार मिले जुले शुक्रवार के सेशन में क्लोज हुए हैं। जहां नैस्डैक में हमने देखा रिकॉर्ड लेवल्स पर क्लोजिंग दिखी, वहां पर आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिखा रहा है। पिछले दिनों जो रिजल्ट्स वगैरह आते दिखे, न्यूज़ फ्लोज आते दिखे, वो काफ़ी बेहतर रहे, और नैस्डैक पर भी उसका एक कह सकते हैं टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स है। सो एब्सोल्युटली फ्राइडे सेशन में रिकॉर्ड लेवल्स पर क्लोजिंग हमने देखी, एक असर आता दिख रहा है। लेकिन डाउ एंड एस&पी वहां पर बिकवाली का दबाव फ्राइडे सेशन में दिखा। हालांकि ओवरऑल अगर देखेंगे पिछले 3 हफ्तों की चाल डाउ और एस&पी में जैसी दिखी थी, जो कमजोरी थी, वहां से वो भी संभलते हुए नजर आए हैं। हालांकि एब्सोल्यूट फ्राइडे क्लोज को अगर देखेंगे तो डाउ एस&पी में हम बिकवाली भी पाएंगे, लेकिन ओवरऑल धीरे धीरे वहां पर ग्रोथ दिख रही है। लेकिन नैस्डैक तेजी के साथ चल रहा है। सो यूएस की मार्केट्स मिले जुले कहीं जाएंगे। सो आपके लिए ग्लोबल सेटअप जो है वो मिक्स है। अब आ जाते हैं भारतीय बाजार की तरफ। और भारतीय बाजार की तरफ आने से भी पहले इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन और ट्रिगर्स की मैं बात करना चाहूंगी। ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्रॉस सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाले हैं। जी हाँ, यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों पर फैसला आता हुआ इसी हफ्ते दिखेगा। जानकारों की अगर माने तो 25 बेसिस पॉइंट्स की ब्याज दरों में कटौती तो देखी जाएगी ही जाएगी। भले ही बहुत ही कम कह सकते हैं, 95% जानकारी मान के चल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती दिखेगी, लेकिन एक छोटा तबका एक्सपर्ट्स का ये भी है जो कि ये मान कर चल रहा है कि शायद 50 बेसिस पॉइंट्स की भी कटौती नजर आ सकती है। अब इस पर खास तौर से हमें नजर रखनी होगी। फेड की तरफ से कमेंट्री क्या आती है, इस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि उसका एक असर जो है वो भारतीय बाजार पर इवेंचुअल इंपैक्ट पड़ता जरूर दिखेगा। तो ये तो एक हो गई जो कि इंपॉर्टेंट बात है, जिस पर खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए, और इम्पैक्ट पर भी नजर रखेंगे हम। और इसके अलावा बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से भी जो है इंटरेस्ट रेट डिसीजंस आने वाले हैं, तो इस पर भी नजर रखी जाएगी। 18 सितंबर को आएंगे बैंक ऑफ इंग्लैंड के इंटरेस्ट रेट डिसीजन, 19 सितंबर को जापान के इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएंगे, तो इस पर नजर रखेंगे। तो ये हो गया पूरा सेटअप और इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन। अब आ जाते हैं स्टॉक्स पर। स्टॉक्स जब भारतीय बाजार की हम बात करें, न्यूज़ फ्लोज ढेर सारे हैं, और साथ साथ थीम्स एंड सेक्टर्स भी हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देते हैं ये स्टॉक्स मार्केट को, क्योंकि एक्शन आपको भरपूर दिखता है, चाहे इंडिसेस की चाल तेज़ हो या ना हो। शुरुआत करेंगे अडानी पावर से। पिछले सेशन में, फ्राइडे सेशन में, अडानी ग्रुप में ज़बरदस्त एक्शन था। 4% की तेज़ी पर ये क्लोज हुआ है, और आज के सेशन के लिए भी न्यूज़ फ्लो है। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के साथ करार कर रही है 25 साल के लिए 2400 मेगावाट पावर सप्लाई के लिए। सो पॉजिटिव न्यूज़ है ये। इसका इम्पैक्ट अडानी पावर पर पड़ता दिखेगा। बाजार खुलने के साथ साथ इस पर नजर रखें। ये पहला शेयर। दूसरा, दिल्ली बेस्ड रियल एस्टेट कंपनियों के लिए पॉजिटिव खबर आई है। नोएडा में, दिल्ली में अब आप स्काई स्क्रेपर्स देख पाएंगे। एंड डीएलएफ पर नजर रखिए, क्योंकि यूपी सरकार ने नोएडा में बिल्डर्स को राहत दी है। क्या राहत दी है? रेजिडेंशियल बिल्डिंग की ऊंचाई पर जो पाबंदी थी उसे हटाया गया है। अब वो स्काई स्क्रेपर्स नोएडा में बना पाएंगे। सो इससे जो नॉर्थ दिल्ली और नोएडा बेस्ड रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं, इनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। और इक्विटी मार्केट की अगर बात करें, डीएलएफ जैसी कंपनियां जो वहां पर प्रेवलेंट है, उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसी एलईडी लाइट्स के लिए पीएलआई स्कीम दोबारा शुरू हुई है, और आज से 14 अक्टूबर तक नए आवेदन दिए जा सकते हैं। तो वाइट गुड एसी एलईडी वाले स्पेसेस जो हैं मार्केट में, उस पर नजर रखिएगा। एंड इसके अलावा थीम्स की अगर मैं बात करूं, डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग स्पेस ने काफ़ी अच्छा एक्शन दिखाया था पिछले हफ्ते। इस हफ्ते भी वो एक्शन जारी रहेगा। न्यूज़ फ्लोज भी हैं एंड पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं। और इसके अलावा कंजम्पशन और ऑटोमोबाइल पर नज़र रखिएगा। 22 सितंबर से जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन लागू हो जाएंगे। उससे पहले ही कंपनियां पास ऑन करिए बेनिफिट्स, लेकिन वहां तक भी और उसके बाद भी फेस्टिव डिमांड का बूस्ट ये स्पेसेस को, सारे कंजम्पशन और ऑटोमोबाइल स्पेसेस पर पड़ता दिखेगा। सो ये है आज के लिए मार्केट का सेटअप। इन इटसेल्फ ऑप्टिमिज्म है, और इस ऑप्टिमिज्म में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करनी है। सब कुछ क्रक्स में कोशिश की मैंने आपके सामने रखने की।